नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम में से किसी भी भारतीय ने गलवान वैली का जो इंसिडेंस हुआ था पिछले साल, इसको भूला नहीं है, क्योंकि 20 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो जब भी कोई हलचल होती है गलवान वैली में, इसको लेकर थोड़ा कंसर्न बढ़ जाता है। तो पिछले 2 दिन से क्या हो रहा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही थी कि वापस से इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में कुछ माइनर क्लैशेस वगैरह देखने की बात कही जा रही थी। इसको लेकर फाइनली जो इंडियन आर्मी है उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है और कहा है कि जो भी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है इस तरह के क्लैशेस को लेकर, ये सही नहीं है। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, किस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में क्या खबर आई थी, प्लस करंट में यहां पर क्या सिचुएशन है और इसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न क्यों दिख रहा है। इन सबको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है, हम क्यों यहां पर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इंडियन आर्मी ने संडे को ही यहां पर कल जो है कुछ जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी इसको डिसमिस कर दिया है। आप देख सकते हो द हिंदू के द्वारा यह खबर चलाया गया था कि माइनर फेस ऑफ विद चाइनीज ट्रूप्स इन गलवान वैली। तो मैंने भी जब देखा इसको लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा खबरें नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने भी पिछले 1-2 दिन में इसको लेकर नहीं बनाया था वीडियो। लेकिन फाइनली अब क्योंकि यहां पर इंडियन आर्मी ने डिस्कस किया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा बोला गया है कि कोई भी इस तरह की इंसिडेंट जो है मई के महीने में यहां पर सामने नहीं आई है। और यहां पर उन्होंने ये भी बोला है कि इस तरह की जो खबरें हैं, जो कि सपोज जैसे कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर है, उन्होंने किसी और से ये लिया होगा, तो इसको लेकर इंडियन आर्मी का कहना है कि हो सकता है कि वो लोग यहां पर ये सोर्सेज से खबर दे रहे होंगे जो कि प्रेजेंट में जो पीस प्रोसेस चल रहा है इस समय भारत और चाइना के बीच में, इसको डीरेल करना चाहते हैं, इसको यहां पर तोड़ना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इसकी वजह से इस तरह की खबरें आ रही होंगी। तो यहां पर एग्जैक्टली बोला क्या क्या, देखिए द हिंदू में जो खबर आई थी उसमें यह बोला गया है कि मई के महीने में, जो भी मई चल रहा है, इसके फर्स्ट वीक में गलवान वैली के अंदर वहां पर कुछ क्लैशेस देखने को मिले थे। और ये मैं आपको बता दूं, नो पेट्रोलिंग जोन में ये क्लैशेस देखने को मिला है, ऐसा बताया गया था। अब आप समझो नो पेट्रोलिंग जोन क्या है। बेसिकली पिछले साल जो इंसिडेंट हुआ था 15 जून 2020, यहां पर जो है एक नो पेट्रोलिंग जोन बना दिया गया था। मतलब जो भी LAC जो हम कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके 1.5 किलोमीटर चाइना का रहेगा और इसके 1.5 किलोमीटर जो है आपका भारत का। तो ये जो पूरा एरिया है इसको नो पेट्रोलिंग जोन, मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं, ये आप देख पाएंगे। यहां पर ईस्टर्न लद्दाख का पूरा मैप आपको दिख रहा होगा। और ये जो रोड है, इसी को लेकर जो चाइना है वो एक तरह से परेशान हो गया था। ये रोड, इसको कहा जाता है DSDBO रोड, दैट इज डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लेक को इससे कनेक्ट किया जाता है, जो एकदम नदन पॉइंट है हमारा दौलत बेग ओल्डी का। और इसी के रास्ते में यहां पर क्या होता है ना, ये जो रास्ता देख रहे हो यहां पर, इसी के रास्ते में यहां पर आता है आपका गलवान वैली। अब मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। देखिए ये जो DSDBO रोड जा रहा है ना आपका ऊपर की तरफ, ठीक है, तो बीच में रास्ते में मैंने क्या बोला, इसके राइट साइड में आपको गलवान वैली, गलवान इसलिए क्योंकि गलवान रिवर आपको यहां पर दिख रहा होगा। और जो LAC है आप देख सकते हो इस तरह से है, राइट। तो यहां पर एक वाई पॉइंट सा बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ऐसे वाई पॉइंट सा, गलवान रिवर और इस तरह से। तो यहां पर इस पॉइंट से 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर इधर, ठीक है। तो यहां पर नो पेट्रोलिंग जोन, नो पेट्रोलिंग का मतलब क्या है कि कोई पेट्रोल नहीं करेगा, ताकि जो क्लैश हुआ था वो वापस से रिपीट ना हो, ऐसा यहां पर बनाया गया था। इसके अलावा जो इंसिडेंट के बताया गया कि उसके बाद से 30 दिन तक मोरेटोरियम लगा दिया गया, मतलब वहां पर तो कोई जाना ही नहीं चाहिए, ताकि दोनों आर्मी आमने सामने ना आ सके। तो जो द हिंदू ने अभी खबर चलाई है उसमें यह कहा है कि वापस से यहां पर कुछ क्लैशेस देखने को मिले हैं जहां पर पिछले साल देखने को मिला था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज बताओ आप मुझे, अगर मैं कहता हूं नो पेट्रोलिंग जोन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आर्मी यहां पर आ नहीं रही है? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप देखोगे तो अभी भी भारत की तरफ से भी पेट्रोलिंग भेजी जाती है, पेट्रोल पॉइंट, क्योंकि ये है आपका PP-14, ठीक है। तो दोनों तरफ से यहां पर पेट्रोलिंग के लिए आर्मीज भेजी जाती हैं, लेकिन डिफरेंट समय पर भेजा जाता है। मतलब कि ये लोग अगर सपोज मॉर्निंग में आ रहे हैं तो ये लोग हो सकता है दोपहर में, शाम को आएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ से डिफरेंट टाइम पे भेजा जाता है ताकि दोनों लोग अपने सामने ना आ सके। और भेजने का मेन कारण ये है कि भारत कहता है कि देखो चाइनीज आर्मी इधर ना आ जाए, इसके लिए हम चेक करने जाते हैं, और चाइना कहता है कि इंडियन आर्मी इधर ना आ जाए, इसलिए हम चेक करने जाते हैं। मतलब दोनों के बीच में आशंका है, इसलिए जाया जा रहा है। लेकिन यहां पर द हिंदू के अखबार के हिसाब से जो खबर आई थी उसमें यह बताया गया कि जो फर्स्ट वीक ऑफ मई है वहां पर एक ही समय पर दोनों लोग एक साथ पहुंच गए। और इसी की वजह से जब दोनों एक साथ पहुंचे तो कुछ माइनर स्कर्मिश देखने को मिला होगा, फेस ऑफ, आमने सामने कुछ बातचीत हुई होगी, जो भी हुआ होगा, और लेकिन वापस से वो चले गए थे। ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ, ऐसा बोला गया हिंदू के द्वारा। लेकिन यहां पर आर्मी ने कहा है कि इस तरह की भी कोई इंसिडेंस हमें देखने को नहीं मिली है।
लेकिन जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं, जो रिपोर्ट्स बताई जा रही थी, उसमें यह कहा जा रहा था कि चाइना जो है वो अभी भी नो पेट्रोलिंग जोन में कैंप्स लगाया हुआ है। मतलब कि जो बोला गया था कि नो पेट्रोलिंग जोन, आप यहां पर नहीं आओगे, इन्होंने परमानेंटली एक कैंप टाइप का लगा दिया है, जो कि सही नहीं है ऐसा बताया जाता है। और दोनों आर्मीज के बीच में अभी भी सस्पिशन है, ऐसा कहने को है। तो यहां पर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो पिछले साल और इस साल में डिफरेंस क्या है। देखो, पिछले साल जो भी इंसिडेंस हुआ था अप्रैल में 2020, उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो हम काफी इजीली ये वाले पॉइंट तक पेट्रोल करके जाया करते थे। मतलब जो पेट्रोलिंग पॉइंट है ना 14, यहां तक काफी इजीली हम जाया करते थे, कोई प्रॉब्लम ऐसा सच होती नहीं थी। और इसी प्रकार से जो चाइनीज आर्मी है वो भी वहां तक आया करते थे और वो चले जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उन लोगों ने कुछ परमानेंट प्रेजेंस टाइप का बना दिया है 600 to 800 मीटर इन दी LAC, मतलब जो LAC हम कहते हैं ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके 600 से 8 किलोमीटर के इसके आसपास आप कह सकते हो, यहां पर कुछ इन्होंने प्रेजेंस बना रखा है। इसको लेकर अभी भी थोड़ी सी चिंता है, ऐसा यहां पर जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं। जहां तक पेट्रोलिंग पॉइंट की बात है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो टोटल पेट्रोलिंग पॉइंट आप देखोगे, स्टार्टिंग से लेकर दौलत बेग ओल्डी हो गया, वहां से लेकर नीचे आपका एक और जगह आता है चुमार आपका जो रेंज है, तो वहां से लेकर वहां तक करीब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ऐसा बताया जाता है, अलग अलग जगह। चाहे आपका गलवान वैली हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, तो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट, मतलब एक पिलर टाइप का है कि वहां तक जाकर हम वापस आ जाते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले साल इंसिडेंट होने के बाद 10 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर इंडियन ट्रूप्स को दिक्कत आ रही है, ब्लॉक करने की कोशिश किया जा रहा है चाइनीज आर्मी के द्वारा कि आप वो नहीं जा सकते। मतलब चाइना क्लेम कर रहा है कि ये वाला हमारा लाइन है, जो कि हमेशा करता आता है कि वो लोग अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा कहते हैं ये अब हमारा प्रेजेंस हो गया। तो इसी की वजह से 10 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिसको लेकर जो है थोड़ा सा टेंशन बना हुआ है। अभी तक अगर आप देखोगे तो 11 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, और जो पहले यहां पर चीजें डीएस्केलेट हुई थी उसमें यह बताया गया कि जो पैंगोंग सो है, नॉर्थ वाला और साउथ वाला, दोनों तरफ से यहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। लेकिन डिसएंगेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि यहां पर जो अपने आर्मी के प्रेजेंस है वो कम कर रखे हैं। तो एक तो थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट आपका पैंगोंग सो में हो गया है, लेकिन बाकी के जो एरियाज हैं, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट यहीं पर मिलेगा आपको, हॉट स्प्रिंग के पास दौलत बेग ओल्डी हो गया, यहां पर अभी भी चीजें सही सामान्य तरीके से नहीं हो पाई हैं। जो डिसएंगेजमेंट होना था, जो चाइना ने वादा किया था कि पहले पैंगोंग सो में कर लेते हैं उसके बाद हम बाकी जगह करेंगे, वो ऐसा चाइना अब नहीं कर रहा है, वो मुकर रहा है अपने वादों से। और इसके अलावा एक और मैं आपको अपडेट बता दूं, अभी 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि चाइनीज आर्मी जो है वो एक्सरसाइज करने वापस आ गई है। वो जो अक्साई चीन का एरिया है वो क्या करते हैं, वो लोग वहां पर आकर एक्सरसाइज करते हैं हर साल। लेकिन इस बार इसी कुछ सी चीज को देखते हुए हमने अपने प्रेजेंस को भी बढ़ा दिया है, ताकि वो लोग वापस से बॉर्डर पार करके इधर ना आ जाएं किसी और सेक्टर के अंदर। और इसके अलावा एक और खबर यहां पर आ रही थी कि जो चाइना की आर्मी है वो अपने वेपन्स वगैरह को मॉडर्नाइज करते जा रही है अपनी तरफ से, ताकि वो और ज्यादा आर्मीज को कैपेबल बना सके, उनके पास जो भी हथियार वगैरह हैं उसको और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। तो फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई थी कि यहां पर स्कर्मिश हुआ है, क्लैशेस हुए हैं, इसको लेकर अभी तो नकार दिया गया है। और यहां पर यही बोला गया है इंडियन आर्मी के द्वारा कि जो भी मीडिया प्रोफेशनल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो ऑथराइज सोर्सेज हैं वहीं से आप यहां पर रिपोर्ट निकालो। और जो हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने बिपिन रावत जी, उन्होंने ये कहा है कि भारत फॉर्म खड़ा हुआ है अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर, और यहां पर कोई भी लैंड जो है, सॉवरेन टेरिटरी जो है वो हम लूज नहीं करेंगे। तो ये पूरा रिपोर्ट था दोस्तों, जहां पर इंडियन आर्मी ने डिसमिस किया है गलवान वैली के इंसिडेंट्स को। इसके बारे में आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर 4 जगह दी हुए हैं अलग अलग, जैसे वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये जो 4 प्लेसेस दिए हुए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो किसमें आपको यहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा? ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप मुझसे टेलीग्राम या फिर कहीं से PDF वगैरह चाहिए तो यहां पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।